मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। ट्वेल्थ आर्ट्स देखिए, पिछले वीडियो थोड़ा हमने छोटा बनाया था तकनीकी कमी के कारण। उसमें कुछ टॉपिक आपके रह गए थे। उसमें हम बात कर रहे थे मानव विकास लेसन में, जिसके बारे में आप पढ़ चुके थे कि मानव विकास में आप स्वास्थ्य संबंधी सूचक और गरीबी संबंधित टॉपिक के बारे में, मानव विकास संबंधित उसके बारे में बात कर लेते हमने। उसके बाद में हमने बात की थी साक्षरता के संदर्भ में। साक्षरता के बारे में एक बार थोड़ा सा और रिविजन कर लेते हैं। मानव विकास में साक्षरता का मतलब होता है 7 वर्ष का बालक जो पढ़ना और लिखना जानता है उसे साक्षर कहते हैं, ठीक है। अब भारत में साक्षरता और यदि विश्व की आप तुलना करें तो वहाँ की अनुपात में भारत में साक्षरता बहुत कम है। यदि हम नॉर्वे, जापान, ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड इन देशों की बात करें तो वहाँ 100% साक्षरता है। और यदि भारत की बात करें तो भारत में 2011 के अनुसार जो साक्षरता है वो है आपकी 74.04% साक्षरता है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की। साक्षरता की दृष्टि से हम सर्वाधिक यदि अधिकतम साक्षरता वाले राज्यों की बात करें तो अधिकतम जो राज्य है वो है आपका केरल। केरल की साक्षरता दर है 93.91। दूसरे नंबर पर साक्षरता का अंक है आपका मिजोरम, इसकी 91.58, ठीक है। और केंद्र शासित प्रदेशों में जो साक्षरता की दृष्टि से बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है वो है आपका लक्षद्वीप, और लक्षद्वीप की साक्षरता है 92.28, ठीक है। ये अधिकतम हो गए राज्यों में केरल और मिजोरम, केंद्र शासित प्रदेश में लक्षद्वीप, ठीक है। उसके बाद में आपके आ जाता है न्यूनतम साक्षरता की दृष्टि से जो राज्यों की यदि हम बात करें तो राज्यों में आ जाता है आपके बिहार। कौन सा राज्य आता है? बिहार। बिहार की साक्षरता दर है 63.82%। और दूसरे नंबर पर जो बिहार से थोड़ा सा ज्यादा है वो है अरुणाचल प्रदेश, और अरुणाचल प्रदेश की साक्षरता है 66.95। इस प्रकार 2 राज्य अधिकतम और 2 राज्य न्यूनतम साक्षरता की दृष्टि से। यदि हम केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे कम साक्षरता की बात करें तो यहाँ पर आप देखिए दादर नगर हवेली, और दादर नगर हवेली की जो साक्षरता दर है वो है आपके 77.65। ये सबसे कम साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश और ये सबसे कम राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश। हमने कल बात की थी भारत राजस्थान की भी, और राजस्थान की साक्षरता दर के बारे में आपको बताया था कि राजस्थान में 67.06%। तो राजस्थान की जो साक्षरता दर के बारे में कल चर्चा डिटेल में 67.06%। तो राजस्थान साक्षरता की दृष्टि से काफी डाउन राज्य है। महिला साक्षरता में तो हम और भी पिछड़े राज्यों में आते हैं। सबसे अंतिम स्थान है हमारे राज्यों में 52.6 हमारी महिला साक्षरता दर है। एक मेरिट के बारे में बात की थी कि साक्षरता को याद करने के लिए आप 2 वर्ड याद कर लीजिए राज्यों केंद्र शासित प्रदेश। केल विदा के बारे में है कि के से केरल और ल से लक्षद्वीप। तो केल हो गया अधिकतम और विदा हो गया आपके न्यूनतम। तो के से केरल और ल से लक्षद्वीप, बी से बिहार और दा से दादर नगर हवेली। तो ये आपके अधिकतम और न्यूनतम आपके राज्यों में और केंद्र शासित प्रदेशों में साक्षरता संबंधित हमारा टॉपिक था, जो आपने लगभग नोट कर लिया होगा। और इसके बारे में आपके कल भी आपको बताया था, ठीक है। कुछ हमारे स्वास्थ्य संबंधी जो सूचक है उनके बारे में भी थोड़ा और चर्चा कर लेते हैं। साक्षरता संबंधित प्रोग्राम आप साथ साथ नोट करते चलिए। नोट करेंगे कॉपी में तो आपका होमवर्क एक तरह से हो जाएगा और ये लेसन आपके कंप्लीट तैयार हो जाएंगे। आपको पढ़ना ही पड़ेगा, समय के अनुसार एडजस्ट करना ही पड़ेगा। जैसा आपके समय
हैं ऑनलाइन क्लासेस का, तो आपको उसके अकॉर्डिंग तैयारी करनी ही होगी। ऑफलाइन के बारे में जब भी आपको ऑफलाइन की होगी तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, कब से आपकी स्कूल ओपन होती है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधी और हम चर्चा कर लेते हैं। कल हमने टॉपिक चर्चा की थी उसके बारे में ही हमने बात की थी मृत्यु दर की। मृत्यु दर जो है उसके बारे में कल हम चर्चा कर रहे थे कि भारत की 2015 के अनुसार जो मृत्यु दर है वो है 6.5 प्रति हजार। 1000 व्यक्तियों पर 6.5 व्यक्तियों की मृत्यु हो जाती है। शिशु मृत्यु दर की भी हमने यहाँ पर बात की थी कि शिशु मृत्यु दर कितनी है, तो उसके बारे में भी है आपके। बच्चों में मृत्यु दर की संख्या का ग्राफ ज्यादा होता है। 1000 बच्चों जीवित बच्चों पर मरने वाले बच्चों की संख्या को शिशु मृत्यु दर कहते हैं, और ये है आपके 37 प्रति हजार शिशु मृत्यु दर। तो ये दोनों की हमने कल भी बात की थी, यहाँ पर दोबारा से उसका रिवीजन भी कर रहे हैं। जन्म दर की बात करें तो 20.8% है आपके भारत में वर्तमान में जन्म दर 20.8%। ठीक है, तो ये हमने इसके बारे में कल चर्चा की थी। जीवन प्रत्याशा के बारे में बात की थी हमने। जीवन प्रत्याशा ये पुरुषों में अलग अलग है, महिलाओं में अलग है। इस प्रकार से आपके पुरुषों में ये जीवन प्रत्याशा है 66.9 वर्ष, और फीमेल में इसमें डाउन है कुपोषण के कारण या संतुलित भोजन नहीं मिलने के कारण। तो फीमेल में आ जाती है 36.2 आपके फीमेल में आ जाती है। उसके अनुसार आपकी ये हमने बात करी स्वास्थ्य संबंधी पॉइंटों की ज्योग्राफी में। तो अब तक आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं, स्वास्थ्य संबंधी चर्चाओं के बारे में पढ़ चुके हैं, शिक्षा के बारे में पढ़ चुके हैं, गरीबी के बारे में पढ़ चुके हैं। लेसन नंबर 3 की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, मानव विकास में और भी हैं पॉइंट अभी, जैसे चुनौतियां हैं, कौन कौन सी मानव विकास की चुनौतियां हैं। आपके लेसन में थोड़ा सा लिंगानुपात के बारे में दे रखा है, लेकिन आप लोग डिटेल से पढ़ लेना उसको, ताकि इसमें दिक्कत नहीं है आपको आगे। क्या पता लिंगानुपात में से क्वेश्चन ऐड हो जाए। अब अगला टॉपिक आ जाता है आपके सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक। यह आर्थिक विकास के स्वास्थ्य संबंधी सूचक थे, अब है सामाजिक सशक्तिकरण, मजबूतीकरण। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक, इसके बारे में देखिए। सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक के बारे में समझिए। समाज से संबंधित, समाज में कौन कौन सी चुनौतियां हैं, जैसे अज्ञानता है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है और दासता है, और इसी के बारे में ये सारी जो भुखमरी है एक तरह से, ये सब विकास के बारे में बाधक है, चुनौतियां हैं। तो ये समाज में सशक्तिकरण, समाज को कैसे आप मजबूत बना सकते हैं, सशक्त, मजबूत, शक्तिशाली। समाज शक्तिशाली जब ये बनेगा जब मानव का क्या होगा, विकास होगा। और मानव का विकास तब होगा जब समाज में आने वाली जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का क्या होगा, समाधान होगा। वो कौन कौन सी, देखो विकास ही कुंजी है समाज की। मानव के विकास की जो एक तरह से कुंजी है वही समाज की है। यदि मानव का विकास करना है आपको, तो ये जो अज्ञानता है, अज्ञानता, दासता, बेरोजगारी, अशिक्षा, भुखमरी, अशिक्षा
और मेरठ सरकार जैसे सुनाएगी आपके भुखमरी हो गई। ये सब विकास में एक तरह से बाधक हैं, मानव विकास के बाधक तत्व हैं या समाज को मजबूत बनाने के लिए ये चुनौतियां हैं। तो कौन कौन सी चुनौतियां हैं? अज्ञानता है, लोग जानकार नहीं है कि किस प्रकार संतुलित भोजन, प्रोटीन, विटामिन किस प्रकार मनुष्य को मिलते हैं, उसके बारे में इसमें ज्ञानता आ जाती है। अशिक्षा, लोग इतने साक्षर नहीं है भारत में कि हम लोग उनको जागरूक कर सके, मजबूत बना सके। ये आपके अशिक्षा है, अज्ञानता है, दासता है, बेरोजगारी है, भूखमरी है और अपराध भी कह सकते हैं। अपराध, हिंसा भी आ सकती है इसमें। आज रोज पेपर में अपराध, हिंसा और भी यौन उत्पीड़न जो केस है वो सारे आपके समाज के एक तरह से बाधक तत्व है, समाज को मजबूत बनाने के बाधक तत्व है या समाज को विकसित करने के लिए जो चुनौतियां हैं वो ये चुनौतियां हैं। तो इनको एक बार नोट कर लें, सामाजिक सशक्तिकरण में आने वाली चुनौतियां, ये चुनौतियां हैं, इनको यदि दूर होंगे तो समाज शक्तिशाली होगा, विकसित होगा, संपन्न होगा। यदि समाज इनसे मुक्त होगा तो वही मानव विकास की कुंजी है। जो समाज, जो देश इन सब समस्याओं से पूर्णतः मुक्त हो जाएगा, इनसे मुक्त होना ही मानव विकास की कुंजी है। कुंजी मीन्स आंसर्स की। ये मानव विकास की क्या है? कुंजी है। तो इसमें जैसे ज्ञानता है, शिक्षा है, आस्था है, किसी की गुलामी सहन करना, भूखमरी है, अपराध है, हिंसा है, बेरोजगारी है, ये सब समाज की चुनौतियां हैं। और जो समाज इनसे मुक्त होगा, मतलब ये चुनौतियां नहीं होगी, उस समाज में वही मानव विकास की क्या है? कुंजी है। वही मानव विकास तभी मजबूत हो सकता है जब ये सारी चुनौतियां क्या होंगी? समाप्त होंगी। यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब अगला टॉपिक आ जाता है कि जिस प्रकार विश्व में यूएनडीपी के माध्यम से मानव विकास की रिपोर्ट तैयार की गई थी, वो आप फर्स्ट बुक में भी पढ़ेंगे और इस बुक में आप भारत के संदर्भ में पढ़ रहे हैं। तो भारत में भी भारत सरकार ने योजना आयोग के माध्यम से मानव विकास रिपोर्ट तैयार की गई है। तो योजना आयोग के आधार पर भारत में राज्यों की मानव विकास रिपोर्ट, जिस प्रकार हमने विश्व के संदर्भ में बात की थी कि विश्व में लगभग 189 देशों का मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई, सर्वे किया गया, जिसमें पहले नंबर पर आपके नॉर्वे था, भारत का 130वां स्थान था, ठीक है, और सबसे अंत में था आपके नाइजर देश। तो इस प्रकार उसी प्रकार भारत में योजना आयोग के माध्यम से, आर्थिक विकास के माध्यम से, प्रति व्यक्ति आय के विकास के माध्यम से, साक्षरता के माध्यम से, शिक्षा संबंधी जो रिपोर्ट बनाई गई है वो राज्यों के संदर्भ में बनाई गई है। और इसमें यहाँ पर 23 राज्य, कितने राज्य? 23 राज्यों का सर्वे किया गया, उनकी रिपोर्ट बनाई गई 23 राज्यों की। और 23 राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं जो आपके सबसे ज्यादा, सबसे कम? अब आपको पता है एसडीआई जो मान होता है, एसडीआई का कई बार पूरा नाम दिया जाता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स,
मानव विकास सूचकांक, और इसी की रिपोर्ट के आधार पर भारत में 2007-8 में रिपोर्ट बनाई गई थी। उसी के आंकड़े आपको दे रखे हैं। तो पहले नंबर पर केरल, पहले नंबर पर केरल को रखा गया है। सबसे ज्यादा जो मानव विकास रिपोर्ट में टॉप पर है वो है केरल, 0.790। पहले भी बताया था एसडीआई मान हमेशा 0 से 1 के मध्य रहता है। एसडीआई मान 0 से 1 के मध्य रहता है। और दूसरे नंबर पे यदि हम बात करें, दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका दिल्ली में, और तीसरे नंबर पर आपका आ गया हिमाचल प्रदेश। ये अधिकतम है। पहले नंबर पर आपका केरल, दूसरे नंबर पर दिल्ली और तीसरे पर हिमाचल प्रदेश। तो 0.750 हमेशा 0 लगेगा आगे, 0.652। ये 3 हैं जो टॉप 3, टॉप 1, 2 और 3। कितने राज्यों में? 23 राज्यों में मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई राज्यों की एसडीआई के माध्यम से 2007-8 में। सबसे बड़ा राज्य केरल क्यों है? केरल क्यों है? क्योंकि एसडीआई में 3 पॉइंट होते हैं जिनके आधार पर बनाई जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा पॉइंट है जीवन प्रत्याशा। इनके आधार पर रिपोर्ट बनाई जाती है। और इसमें आपको क्लियर है कि केरल पहले नंबर पर है साक्षरता में, स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं भी हैं, प्रति व्यक्ति आय में भी है, संपन्न है, राष्ट्रीय आय में योगदान कितना है जीडीपी में। इस प्रकार तीनों के आधार पर पहले नंबर पे कौन सा राज्य है? केरल। दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे पर हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये 3 हैं जिनका आपके एसबीआई के अनुसार टॉप 3। अब हम बात करते हैं टोटल राज्य कितने थे जिनकी रिपोर्ट बनाई गई? 23। कौन से सन में? 2007 और 8 में। इसके बाद राजस्थान की यदि बात करें हम, तो राजस्थान का आपके मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर जो रिपोर्ट बनाई गई है वो राजस्थान का हमारा 17वां स्थान है। 23 में से 17वां। काफी पिछड़े हुए हैं क्योंकि साक्षरता में भी बहुत पिछड़े हैं। आपके राजस्थान, नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है राजस्थान के एसबीआई मान कितना है? एसबीआई के अनुसार राजस्थान का है 0.434 और राजस्थान का जो 23 राज्य हैं उनमें 17वां स्थान है। तो अधिकतम केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान कौन से नंबर पर? 17वें नंबर पर। कितना एसबीआई मान? 0.434। ठीक है, अब आ जाता है सबसे अंतिम 23 राज्यों में अंतिम राज्य है एसडीआई में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में जो आपके है वो है कौन सा है? छत्तीसगढ़, 0.358 और ये राज्य है छत्तीसगढ़। सबसे अंतिम राज्य छत्तीसगढ़, सबसे पहले नंबर पर केरल, राजस्थान का कौन सा स्थान? राजस्थान का कौन सा स्थान है? 17वां स्थान है। तो ये आपको विशेष रूप से भारत की रिपोर्ट है, इस बुक के अनुसार ये महत्वपूर्ण है कि योजना आयोग के माध्यम से भारत में राज्यों की जो मानव विकास रिपोर्ट बनाई गई है उसमें पहले नंबर पर केरल, दूसरे पर है आपके दिल्ली, तीसरे पर आपके आ जाता है हिमाचल प्रदेश। कितने राज्यों की रिपोर्ट बनाई? 23। ठीक है, कौन कौन से पॉइंटों को लिया जाता है इसमें? शिक्षा को, जीवन प्रत्याशा को और स्वास्थ्य संबंधी पॉइंटों को इसमें लिया जाता है। और एसबीआई मान हमेशा किसके मध्य होता है? 0 से 1 के मध्य होता है। केरल का एसबीआई मान 0.790, दिल्ली का एसबीआई मान 750,
हिमाचल प्रदेश का 652 टॉप विशेष रूप से याद करना है। उसके बाद में आप क्या करना है, राजस्थान का एक मान कितना है 434, 0.0 सब में लगेगा क्योंकि 0 से 1 के मध्य होता है। 0.434 कौन सा स्थान, 17वां स्थान। और अंतिम राज्य कौन सा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का एक मान 0.358। इसको एक बार नोट करें फटाफट कॉपी में। तो अब तक आप मानव विकास जो थर्ड लेसन है, उस थर्ड लेसन में आप पढ़ चुके हैं स्वास्थ्य संबंधी, गरीबी संबंधी, शिक्षा संबंधी, कुपोषण संबंधी, मतलब आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण के बारे में पढ़ चुके हैं और भारत के मानव विकास रिपोर्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। इसमें आपका एक टॉपिक और बच रहा है अभी, उसके बाद आगे छोटा टॉपिक और है आगे पर्यावरण संबंधित। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर हम लिंगानुपात की थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि आपके 2 टॉपिक 3 टॉपिक उसमें दे रखे हैं। लिंगानुपात के बारे में हम थोड़ा सा डीपली इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो लिंगानुपात क्या होता है पहले वो समझिए, फिर इनके वीडियो में एक आपने वो बनाया जाएगा कि अब तक इसमें तीनों लेसनों में से आपके जो वीडियो है वो उसके आधार पर आपके मोस्ट क्वेश्चन संबंधित बनाए जाएंगे, जिनको आपको कॉपी में नोट करना है, आंसर उनके लिखने हैं। अब आ जाता है लिंगानुपात। देखिए प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंग अनुपात कहते हैं। 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहा जाता है, लिंग अनुपात कहा जाता है। ठीक है, अब आप क्या जाता है इसका सूत्र क्या होता है, कई बार लिंगानुपात का सूत्र दे देता है एग्जामिनर कि लिंगानुपात के सूत्र के आधार पर हल करिए। कहीं पर महिलाओं की संख्या दे देता है और पुरुषों की दे देता है और पूछता है लिंगानुपात कितना है। इसका सूत्र होता है स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000, स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या इंटू 1000। ये आपके हो गया लिंगानुपात का सूत्र। पहले परिभाषा हो गई, स्त्रियों की संख्या दे दिया आपको एग्जाम में, पुरुषों की संख्या दे दिया आपको और 1000 से आपने क्या कर दिया उसको मल्टीप्लाई कर दिया तो आपके लिंगानुपात आ जाएगा। सन 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात सभी जानते हैं, लेकिन फिर आप नोट करिए 940 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या। जैसे आप घनत्व लिखते हैं प्रति वर्ग किलोमीटर, वैसे यहाँ पर प्रति 1000 स्त्रियों की संख्या ये लिखना है। मतलब 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हैं। यहीं पर हम बात करें 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात, और राजस्थान का लिंगानुपात देखेंगे आपको 928 मिल जाएगा। ये 926 प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। तो इसको फटाफट नोट करें। लिंगानुपात में अभी और भी है टॉपिक, अधिकतम कौन सा राज्य है, न्यूनतम कौन सा है। तो लिंगानुपात किसे कहते हैं, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। सूत्र क्या है, स्त्रियों की संख्या फीमेल अपॉन मेल इनटू 1000। 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात है 940 प्रति 1000। 2011 के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात है 926। कई बुक्स में आपको 928 मिल जाएगा, लेकिन आपकी बुक के अकॉर्डिंग 926 है। अब हम बात करेंगे कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात कौन से राज्य का है और सबसे कम क्यों है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें सर्वाधिक, सबसे ज्यादा लिंगानुपात वाला राज्य जहां साक्षरता ज्यादा है, वहां लोग शिक्षित है तो जागरूक है, समझते हैं, वहां बच्चों को उतनी प्राथमिकता जितनी बच्चों को है। तो सबसे ज्यादा है केरल।
1084 प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो सबसे ज्यादा हो गया आपके केरल। सबसे अधिक अंतिम की बात करें हम तो आपके हरियाणा और पंजाब है, जहाँ सबसे कम लिंगानुपात है। और हरियाणा का 877 है। और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम की शुरुआत भी आपके हरियाणा से की गई थी। क्यों की गई थी? क्योंकि यहाँ बेटियों को भ्रूण में ही मतलब गर्भ में ही एक तरह से उनको समाप्त कर दिया जाता है जांच कराने के बाद। तो इस प्रकार ये आपके लिंगानुपात संबंधी अधिकतम और न्यूनतम है। अब ये लिंगानुपात कम है, भारत में भी कम है। जब आप विकसित देशों में जाएंगे तो 1000 से ज्यादा है। ठीक है, तो वो हमारे लिंगानुपात कम होने के क्या कारण है? तो अगला टॉपिक आ जाता है लिंगानुपात। ये प्रश्न बहुत बार आ चुका है, कम होने के मोस्ट टॉपिक है ये। क्यों कम पाया जाता है भारत में लिंगानुपात? राजस्थान का क्या सकता है? राजस्थान का आंसर के लिखना है। नंबर 1 कन्या भ्रूण हत्या। गर्भ में ही बच्चों की जांच करा करके उनकी क्या दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। जन्म भी कर दिया जाता है। आज रोज आप पेपर में पढ़ रहे हैं, वहां पर झाड़ियों में बच्ची का वो मिला, वहां पर वो। तो ये सब इसी के कारण है। मान लीजिए किसी के 3 लड़कियां हो जाती है तो वो फिर उसमें पुत्रों को भी प्राथमिकता है। तो दूसरा पॉइंट आपकी ये आ जाता है कि पुत्रों को प्राथमिकता। पुत्रों को प्राथमिकता सबसे ज्यादा भारत में पुत्र प्रधान समाज हमारा पितृवंशी है। तो सब ये चाहते हैं पुत्र होए हमारे, तो पुत्रों को क्या दी जाती है? प्राथमिकता दी जाती है। पहला कन्या भ्रूण हत्या। तीसरा पॉइंट आ जाता है बाल विवाह। लड़कियों की कम उम्र में क्या कर दी जाती है? कुछ समाजों में शादी कर दी जाती है और वो मां बनने के पूरी तरह परिपक्व नहीं होती है। और जब वो एक तरह से मां बनती है कम उम्र में ही, तो उनकी उस समय हत्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। चौथे नंबर पर महिलाओं की पराधीनता। महिलाएं डिपेंड नहीं है अपने आप पर, वो दूसरे पर डिपेंड होती है। खुद यदि आपके आप इंडिपेंडेंट हो तो को दिक्कत देती है, लेकिन महिलाओं की पराधीनता भी इसका कारण है। चौथा पॉइंट और बना सकते हैं आप अशिक्षा। पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण भी एक तरह से अशिक्षा के कारण भी। और छठा पॉइंट आप जोड़ सकते हैं बेरोजगारी या रोजगार की समस्या। तो बेरोजगारी होगी तो लोग घरों में पड़े रहते हैं और यही जनसंख्या वृद्धि और महिला लिंगानुपात कम होने के कारण पाए जाते हैं। बेरोजगार होंगे तो व्यक्ति राष्ट्र आगे बढ़ेगी, प्रति व्यक्ति आगे बढ़ेगी। तो ये कारण थे लिंगानुपात कम पाए जाने के कारण। पहला कन्या भ्रूण हत्या, दूसरा पुत्रों को प्राथमिकता, तीसरा है बाल विवाह, चौथा महिलाओं की पराधीनता और अशिक्षा बेरोजगारी। ये सब कारण हैं एक तरह से महिलाओं के कम होने के भारत में। तो भारत का लिंगानुपात 940, राजस्थान का 926, भारत में सबसे ज्यादा केरल हरियाणा का 873। कम होने के कारण मोस्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अभी ये लेसन में आपके और भी टॉपिक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे।